अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन के बारे में। इनसे जो एमसीक्यूज पॉइंट है शॉर्ट हम डिस्कस कर लेंगे। न्यूटन लॉज में पहला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो असल में ये कहते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में तो वो हमें उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, एक्सटर्नली कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही है, तो बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगी। इसी तरह अगर एक बॉडी मोशन में तो और कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी हमेशा के लिए मोशन में रहेगी। बॉडी अपनी स्टेट खुद से नहीं चेंज करती। ये न्यूटन की फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं कि इफ़ फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास तो ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट ही होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, तो मोमेंटम भी कांस्टेंट आ गया। फर्स्ट लॉ के हवाले से ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि फर्स्ट लॉ गिव्स द डिफिनीशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स। फोर्स को फर्स्ट लॉ कैसे डिफाइन करती है? changes the force is an agent which changes the state of rest or motion of an object is called force। तो फोर्स क्या है? जब ऑब्जेक्ट के मोशन और रेस्ट की जो स्टेट है उसमें चेंज लाती है। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यू पॉइंट है। लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं, इनर्शिया एक बॉडी की रेजिस्टेंस है जो वो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में आप उसको चेंज करना चाहते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को, तो बॉडी रेजिस्ट करती है। वो नहीं चाहती कि मैं रेस्ट से मोशन में जाऊँ या मोशन से रेस्ट में जाऊँ। तो रेस्ट और मोशन की जो स्टेट है यूनिफॉर्म मोशन की, ये बॉडी चेंज नहीं करना चाहती और आप चेंज करना चाहते हैं तो बॉडी आपको रेजिस्ट करेगी। इस जो ये रेजिस्टेंस बॉडी ऑफर करती है इसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अच्छा, अब एक बॉडी कितनी रेजिस्टेंस कवर करती है, कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करती है, ये बॉडी की स्टेट पर डिपेंड करती है। अगर एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, स्टैटिक बॉडी है, तो उसका इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। जितना बॉडी भारी होगी उतना उसको मूव करना है, उसको स्टॉप करना मुश्किल होगा। तो इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास फॉर स्टैटिक बॉडी। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब दूसरी तरफ अगर हम मूविंग बॉडी को कंसिडर कर ले तो मूविंग बॉडी के लिए इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वी। तो एम वी को हम मोमेंटम कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मूविंग बॉडी के लिए जो मोमेंटम है वो असल में इनर्शिया होती है। रेस्ट बॉडी के लिए इनर्शिया मास है और मूविंग बॉडी के लिए इनर्शिया मोमेंटम है। ये बात याद रख ले और फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये नेक्स्ट एक एमसीक्यू है कि अगर एक जंपर है और जंप्स जो लगाते हैं वो लॉन्ग जंप लगा रहे तो पहले से स्टार्ट लेता है, बैकअप करते फिर जंप लगाता है। तो ये क्या वजह है इसका? इसका वजह ये कि वो असल में अपना इनर्शिया बढ़ा रहा होता है, वो मोमेंटम बढ़ा रहा होता है। तो मोमेंटम जो है मेजर ऑफ इनर्शिया है, तो इनर्शिया बढ़ा रहा होता है। तो लॉन्ग जंप के लिए जंपर्स जो बैक लेते हैं तो वो इनर्शिया बढ़ाने के लिए लेते हैं। ये एक एमसीक्यू पॉइंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। न्यूटन सेकंड लॉ जो है ये मेजर ऑफ फोर्स देती है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ये फोर्स को मेजर करती है। फोर्स इसके मुताबिक कितना है? फोर्स इसके मुताबिक है एम ए, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स को दूसरी तरह से डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। ये एक्चुअल स्टेटमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मोमेंटम टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो ये फोर्स को मेजर करती है। फोर्स के बारे में हम फर्दर जान लेते हैं। यूनिट्स के बारे में जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। फोर्स का ऐसे यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। सीजीएस यूनिट जो है उसका होता है डाइन। डाइन जो है ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और एफपीएस यूनिट का होता है पाउंडल। इसे हम लेब्रा फुट पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं पाउंड को। ये जो एफपीएस यूनिट है फोर्स। अब इन यूनिट्स की यूनिट कन्वर्जन करते हैं हम तो एक न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है और एक न्यूटन 0.0225 पाउंड्स के बराबर होता है। पाउंड्स जो है ये बड़ा यूनिट है, 1 पाउंड 4.45 न्यूटन्स के बराबर होता है। ये हमने दोबारा से कन्वर्ट किए हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है एक्सेलरेशन, इस लॉ के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है।
तो रेशो ऑफ एक्सेलरेशन जो है रेशो ऑफ फोर्स के बराबर होगी, जबकि रेशो ऑफ एक्सेलरेशन इनवर्सली टू द रेशो ऑफ मासेस होगी। नेक्स्ट कनेक्टेड बॉडी के लिए एक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। बॉडी ये m1 m2 है, जो F2 m1 पे फोर्स लगाती है वो ये m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 into F ये है। लेकिन कनेक्टेड बॉडीज़ के लिए अहम पॉइंट ये है कि इनकी एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करती। ये पॉइंट आपने नोट करनी है। ऊपर तो मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कनेक्टेड बॉडीज़ के लिए एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करती, सिस्टम की होल मास पे डिपेंड करती है, लेकिन m1 और m2 पे डिपेंड नहीं करती, उनके सम पे डिपेंड करती। तो ये आपने ज़रूर याद करना है, ये बहुत अहम पॉइंट है। फॉर कनेक्टेड बॉडी एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज। नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट ये है कि फोर्स जो है वो हमेशा पेयर नेचर में एग्जिस्ट करती है। एक्शन और हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन फोर्स होता है। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होती है। अपोजिट डायरेक्शन डिनोट करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं रिएक्शन के साथ। तो एक्शन के लिए रिएक्शन है मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करती है सेम टाइम, एग्जैक्टली सेम टाइम पे एक्ट करती है और डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करती है। जैसे एक्शन एक्ट करते हैं उसी टाइम रिएक्शन एक्ट करता है, डिले नहीं होता है इसमें कुछ। नेक्स्ट ये एक एमसीक्यू है, पीएमसी में प्रीवियस ईयर आया था। तो एमसीक्यू ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज यूज्ड टू डिराइव विच लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन थर्ड लॉ को डिराइव करती है। ये स्टूडेंट्स अक्सर सेकंड लॉ कनेक्ट कर जाते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थर्ड लॉ को डिराइव कर रही होती है। तो ये एमसीक्यू आपने याद कर लेना है।